5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। असम, केरल, तमिलनाडु, पौंडुचेरी और बंगाल, हर जगह अलग अलग समीकरण, अलग अलग उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चेहरा ऐसा है जो इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो है राहुल गांधी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कश्ती में वो सवार है, वो कश्ती कितनी मजबूत है, या वो कश्ती अब डूबने की कगार पर है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए केरल से शुरुआत करते हैं। केरल में कांग्रेस की लंबे समय से सत्ता से दूरी है। वाम मोर्चा लगातार 2 टर्म से सत्ता में है। यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन, उसको उम्मीद थी कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी के चलते सत्ता वापस मिल जाएगी। टिकटों की लिस्ट तैयार हो गई थी, सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन अचानक राहुल गांधी ने लिस्ट रोक दी। देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग क्या थी? बस हंगामा था, चीख पुकार थी, आरोप प्रत्यारोप थे। आखिरकार लिस्ट जारी हुई, लेकिन पार्टी के अंदर जो दरार पहले थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। अब सवाल यह है कि वो लिस्ट क्यों रोक दी गई? इसका जवाब है क्योंकि राहुल गांधी को लगा कि टिकट बंटवारा ठीक नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि लिस्ट फाइनल होने के बाद जब सब कुछ तय हो चुका था, तब आप क्यों बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है? यह सवाल केरल के अंदर हर नेता के मन में है और इसी वजह से विद्रोह शुरू हो गया है। केसी वेणुगोपाल, जो आज कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद सबसे ताकतवर माने जाते हैं, उनके लोगों को टिकट मिले हैं। शशि थरूर जैसे नेता, जो पार्टी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उनके लोगों को नजरअंदाज किया गया और इसका नतीजा क्या हुआ? पार्टी के अंदर गुटबाजी अब खुलेआम सामने आ रही है। और ये सिर्फ केरल की बात नहीं है। असम में कांग्रेस ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। वहां राहुल गांधी ना जा रहे हैं, ना टिकट बंटवारे पर कोई गंभीर चर्चा हो रही है। और बंगाल में कांग्रेस कहां है, इसका किसी को भी पता नहीं। कभी ममता के साथ, कभी उनके खिलाफ। पौंडुचेरी में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ 45 सीटों की मांग की गई, फिर डीएमके ने साफ कह दिया कि सत्ता में शेयरिंग नहीं होगी और कांग्रेस चुप हो गई। राहुल गांधी हर जगह एक ही कहानी दोहरा रहे हैं कि हम गरीब पार्टी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी गरीब हुई है या फिर पार्टी का नैरेटिव गरीब हो गया है? क्या पैसा चुनाव जिताता है? अगर पैसा चुनाव जिताता तो अडानी, अंबानी ये प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन चुनाव जीतने के लिए कमिटमेंट चाहिए, संगठन पर पकड़ चाहिए, लोगों का भरोसा चाहिए, और ये तीनों चीजें ही राहुल गांधी के पास नहीं दिख रही। केरल में जो हुआ वो एक मिसाल है। लिस्ट रोक दी, मीटिंग में हंगामा करवाया, और अब पार्टी के अंदर विद्रोह साफ दिख रहा है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला वो अब खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। जिनको टिकट मिला है वो भी कह रहे हैं कि ये लिस्ट राहुल के गुट की है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? इसका नतीजा हो सकता है कि कांग्रेस का वोट बटेगा। क्रिश्चियन वोट का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ जा सकता है, लव जिहाद जैसे मुद्दे पर, और कांग्रेस की उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी। ये कहानी सिर्फ केरल की नहीं है। असम में सरेंडर, तमिलनाडु में डील फेल, बंगाल में कंफ्यूजन, पौंडुचेरी में गायब, और हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, यहाँ कांग्रेस ने 5 साल सत्ता संभाली थी, वहाँ भी वो हार गई। अब केरल और असम में भी यही हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई कहाँ? संगठन कहाँ है? कमांड कहाँ है? जब लीडर दूरदर्शी नहीं होता, संगठन पर कमांड नहीं होता, फैसले लेने के बाद नींद खुलती है, तो नतीजा यही होता है कि पार्टी टूटती है, सहयोगी छोड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये कांग्रेस के उस संकट की कहानी है जो अब छिप नहीं रहा। राहुल गांधी की हर चाल उल्टी पड़ रही है, हर फैसले पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, और विपक्ष में जो खलबली है वो इसी वजह से है। और आप क्या सोचते हैं, क्या केरल में कांग्रेस इस बार जीत पाएगी, या राहुल गांधी की इस हरकत ने वहां भी खेल बिगाड़ दिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।